इस कश्मकश में माँ की आँख खोली। इसने खिड़की से देखा तो फरूख का चेहरा बीवी की तरफ और बेटे की पुश्त माँ की तरफ, तो 30 साल के दरीचे खोल गए और बुढ़ापे की झुर्रियों में से फरूख का चमकता हुआ चेहरा नजर आने लगा। इसकी एक चीख निकली, ए रबिया, और रबिया के पांव तले से जमीन निकल गई। ये मेरी माँ को क्या हुआ? देखा तो ऊपर खड़ी हुई, ए रबिया। रबिया ने कहा, क्या हुआ माँ? कौन है? पता नहीं। ए जालिम, बाप से लड़ पड़ा। तेरा बाप है जिसके लिए तेरी माँ की जवानी गुजर गई और इसकी रात दिन में ढल गई। बाल जिसके लिए चांदी बिन गए, तेरा बाप है जिसके लिए मैंने सारी जिंदगी काट दी। रबिया रो दिए। माफी नामे हो रहे हैं। रात कार गुजारी में गुजर गई। फजर के आजान पर उठे, कहने लगे, रबिया कहाँ है? कहा कि वो तो अजान से पहले चला जाता है। ये भी गए, मगर नमाज हो चुकी थी। अपनी नमाज पढ़ी। रोजा अथर मस्जिद से बाहर होता था। आके सलात वाव सलाम पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते मस्जिद की तरफ नजर पड़ी तो यूं मजमा भरा पड़ा है और एक नौजवान हदीस पढ़ रहे हैं। दूर से देखा, नजर कमजोर थी, पता ना चला कौन है। इधर ही पीछे बैठ गए। सुनना शुरू किया। हदीस पाक का दर्स हो रहा है। जब फारिग हो गए तो बराबर वाले से कहने लगे, बेटा, ये कौन था जो दर्स दे रहा था? इसने कहा, आप जानते नहीं, आप मदीने के नहीं हैं। कहने लगे, बेटा मैं मदीने का हूँ, आया बड़ी देर से हूँ। कहा, ये रबिया हैं, इमाम मालिक के उस्ताद, हजरत सुफियान सोरी के उस्ताद, इमाम अब्बू हनीफा के उस्ताद। वो अपने जोश में था तो सुनते सुनते कहने लगे, बेटा तूने ये नहीं बताया, बेटा किसका है? कहा, उसके बाप का नाम फरूख था, अल्लाह के रास्ते में चला गया। इन मशक्कत की वादियों में इस्लाम ने सफर किया है। अजीज दोस्तों, हमारे बड़ों ने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सोमा आमीन।